गंगा जी ने सबको एक तरह से नया जीवन दिया, ऐसे आधुनिक भागीरथ यशस्वी प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी का जोरदार अभिनंदन करें। मध्य प्रदेश की इस धरती पर वाकई अद्भुत इतिहास लिखा जाएगा। हमारे आज के इस मंच पर माननीय गवर्नर महामहिम श्रीमान मंगू भाई पटेल साहब, माननीय कृषि मंत्री श्रीमान शिवराज सिंह जी चौहान भाई साहब, इस अवसर पर माननीय वीरेंद्र खटीक जी केंद्रीय मंत्री भारत सरकार, माननीय यशस्वी सांसद और भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष श्रीमान जी के अवतरण में जो भागीरथ जी की भूमिका थी, पूरी गंगा जी ने सबको एक तरह से नया जीवन दिया, ऐसे आधुनिक भागीरथ यशस्वी प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी का जोरदार अभिनंदन करें। मध्य प्रदेश की इस धरती पर वाकई अद्भुत इतिहास लिखा जाएगा। हमारे आज के इस मंच पर माननीय गवर्नर महामहिम श्रीमान मंगू भाई पटेल साहब, माननीय कृषि मंत्री श्रीमान शिवराज सिंह जी चौहान भाई साहब, इस अवसर पर माननीय वीरेंद्र खटीक जी केंद्रीय मंत्री भारत सरकार, माननीय यशस्वी सांसद और भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष श्रीमान विष्णुदत्त शर्मा जी, समूचा मंच, एक अलग प्रकार की राजनीति हमारे अपने सामने 10-12 साल में कैसे परिवर्तन लेती है। ये यशस्वी वास्तव में माननीय मोदी जी का जो कार्यकाल है, आज सुखद संयोग है। अटल बिहारी वाजपेयी जी ने सपना देखा और जिसके माध्यम से कोई भी क्षेत्र में किसी प्रकार से सूखा ना पड़े, पानी की पर्याप्त उपलब्धता हो। मैं यहां साधु संत सहित पूरा समाज बैठा है। कभी कल्पना करना मुश्किल था कि हमारे मध्य प्रदेश के संदर्भ में जब भी सूखा पड़े, माननीय प्रधानमंत्री जी, तो आंख मीच के लोग जान लेते थे सूखा पड़ा मतलब बुंदेलखंड में सूखा पड़ा, क्योंकि यहां सदैव से पानी की इतनी कठिनाई थी, इतनी परेशानी थी कि जैसे ही सूखे की खबर आती, बारिश कम होती, लोग अपने दरवाजा निकाल करके अपने दरवाजे की जगह ईंट से दीवार बना करके उसको लीप करके लोग अपना घर छोड़ के चले जाते थे, क्योंकि यहां रह करके अपनी मेहनत मजदूरी आजीविका के लिए कुछ होता नहीं। लेकिन ये भी गौरवशाली पक्ष है कि ये बुंदेलखंड का इलाका महारानी लक्ष्मीबाई से लगा करके महाराजा छत्रसाल तक, आला से लेके उदल तक, जीवन में पूरे प्रदेश में एकमात्र क्षेत्र ऐसा है जो पूरे देश में आदर्श है। कितनी सत्ता आई, कितनी गई, किसी के आगे अपना सर नहीं झुकाया, किसी के आगे सरेंडर नहीं हुए, सबके आगे छाती ठोक करके देश का मान बढ़ाया, स्वाभिमान बढ़ाया। अपनी जवानी, अपना खून पानी की तरह बहाया, लेकिन परमात्मा की या एक प्रकृति की मार के आगे बेबस थे, जिसके आगे लाचार थे। बड़ा कष्ट होता था इस बात को लेकर के कि हमारा ये पूरा सब प्रकार से समृद्ध क्षेत्र केवल पानी के अभाव में, और बड़ा दुख होता है। माननीय विष्णुदत्त जी ने भी कहा है, कांग्रेस के लोग आते वर्षों तक सरकार बनाते रहिए, झूठ बोलते रहिए, गरीबों की झोपड़ी में जाकर के वोट तो ले लिए, लेकिन वोट लेकर के सब भूल जाते हैं। बाद में बुंदेलखंड का ये पैकेज दे देंगे, बुंदेलखंड को वो पैकेज दे देंगे, कोई पैकेज नहीं दिया। मैं आपका आभार मानता हूं 2 कारण से। आज आपने यहां आकर के जो मध्य प्रदेश पे कृपा की, और 8 दिन पहले राजस्थान के माध्यम से भी, वो भी मध्य प्रदेश पे कृपा की, 35,000 करोड़ की वहां हमको योजना का लाभ दिया। पार्वती, कालीसिंध, चंबल के माध्यम से वो ऐतिहासिक था, जिसके माध्यम से पूरा हमारा चंबल और मालवा, और आज बुंदेलखंड के 11 जिले, रायसेन, विदिशा, पन्ना, दमोह, टीकमगढ़, छतरपुर, सागर, पूरे क्षेत्र के अंदर पीने का पानी, खेती के अंदर 8.5 लाख हेक्टर, किसको कहते हैं 8.5 लाख, गजब। वास्तव में जितना बड़ा पूरा इलाका सिंचित होने वाला है, और पीने के पानी के लिए लोगों को जो कठिनाई आती थी वो हल होगी, उद्योग धंधों को पानी मिलेगा। और अब आपके आइडिया से तो आज हमारी सोलर परियोजना भी बनके लोकार्पित हो रही है। ओंकारेश्वर के अंदर जलराशि बन जाती है, तो फ्लोटिंग व्यवस्था के आधार पर
नवकरणीय ऊर्जा हमको प्राप्त होती, सोलर एनर्जी प्राप्त होती। माननीय शिवराज जी यहाँ बैठे हैं, आपके माध्यम से उस प्रयोग का वहां एक बार आज लोकार्पण होने वाला है। मैं मान के चलता हूं कि आज आपका आना कई मामलों में हमको अलग प्रकार से आनंद भी दे रहा है और प्रदेश के लिए 1 साल का मैं माननीय मोदी जी को इसलिए भी धन्यवाद देना चाहता हूं। आपने अपने आने के बाद शासन के सूत्रों के माध्यम से सुशासन की स्थापना की, गरीब, युवा, महिला, किसान सब वर्गों की चिंता की और लोकतंत्र की भी चिंता की। लोकतंत्र में गरीब परिवार से आकर के, किसान परिवार से आकर के इतने बड़े राज्य का मुख्यमंत्री बन जाए, ये केवल आपके आशीर्वाद से हो सकता है, अन्यथा कभी नहीं हो सकता। सरकार, समाज, व्यवस्था सब पे समान रूप से ध्यान रखते हुए जो आपने लगातार समाज के सामने आदर्श उत्पन्न किया है, मैं आपका वंदन करता हूं, अभिनंदन करता हूं। हमारे लिए 8 दिन के अंदर 2 बड़ी नई परियोजना, वास्तव में आपने जयपुर में सही कहा था कि दुनिया में बाकी जगह ये आदर्श बनना चाहिए हमारा देश, और इसके माध्यम से राज्यों को संदेश दिया कि हमारी प्राकृतिक संपदाएं ये राज्य की बेहतरी के लिए होना चाहिए, एक दूसरे के साथ देने के लिए होना चाहिए, न कि राज्य में वोट के चक्कर में आपस में लड़ते रहे। वर्षों तक कांग्रेस लड़ते रहे और मैं जवाबदारी से कहना चाहता हूं, कांग्रेसियों को तो आज भी नहीं सुहारा है ये हमारा भूमि पूजन माननीय प्रधानमंत्री जी की सौगात देना। इनकी मति मारी गई, पता नहीं क्या सोचते हैं, ये बुंदेलखंड का कभी भला नहीं सोचते हैं। मैं आज आपका हृदय से अभिनंदन करता हूं, ये लाखों लाख जनता इस बात का समर्थन कर रही है कि वास्तव में ये योजना की कितनी जरूरत है। ऐसी योजनाओं के माध्यम से जब जीवन की दिशा बदलती है, ये माननीय मोदी जी ही कर सकते हैं और कोई नहीं कर सकता है। मैं आज के इस अवसर पर आपको आभार भी मानता हूं। सरकार का 1 वर्ष का जन कल्याण पर्व भी हमारा समाप्त हो रहा है। उसमें 11 दिसंबर गीता जयंती से लगा करके हमने हर दिन अलग अलग प्रकार की सौगात देते हुए, और 2 सौगात तो आपने अद्भुत दी है। 35,000 करोड़ की सौगात हमको पार्वती कालीसीन चंबल योजना के माध्यम से, 44,000 से ज्यादा करोड़ की योजना का आज का भूमि पूजन, लगभग 75,000 करोड़ तो आपका ही योगदान है। जोरदार अभिनंदन करो, ये हमारे लिए वाकई सौगात है। और सब प्रकार के लगभग 30,000 करोड़ से ज्यादा, इस प्रकार से 1,10,000 करोड़ से ज्यादा के भूमि पूजन लोकार्पण के विविध कामों का आज का हमारा जन कल्याण पर्व का पूरा होता है। माननीय मोदी साहब का जो हमेशा आग्रह रहता है कि हमारी सरकार जनता के प्रति जवाबदेह होना चाहिए, जनता के बीच उनकी योजना का उनका हक उनको मिलना चाहिए, इसलिए हमने इसी जन कल्याण पर्व के साथ साथ 11 दिसंबर से लगाकर 26 जनवरी तक हमारे पूरे प्रदेश के अंदर प्रत्येक गांव, प्रत्येक पंचायत, प्रत्येक वार्ड तक पूरी सरकार का जन कल्याण अभियान का प्रारंभ किया है, जिसके माध्यम से गरीब हितैषी 76 प्रकार की और 53 प्रकार की व्यक्तिगत योजना जो पात्र हितग्राही है ढूंढ करके उनके अलग अलग प्रकार के सर्वे करा करके शिविरों के माध्यम से उनके अपने जीवन में सरकार के सभी प्रकार के लाभ देने का निर्णय किया है, जिसके माध्यम बताना चाहूंगा कि आज मतलब 23 तारीख तक 7,000 से अधिक शिविर हमने आयोजित किए हैं, जिसमें 5.5 लाख से अधिक आवेदन आए थे, जिसमें 3 लाख आवेदनों का निराकरण हमारे द्वारा करा दिया गया है। ये जन कल्याणकारी योजना है। केवल हमारे इस प्रकार के भूमि पूजन लोकार्पण के अलावा भी जनता के हित की बात जनता के घर जाके करें, ये घर घर अभियान चलेगा। आज स्वर्गीय भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी जी की भी जयंती है और ये सुखद संयोग है, अटल बिहारी वाजपेयी मूलतः मध्य प्रदेश के ग्वालियर के रहने वाले थे। ऐसे में आपने आकर के जो हम पे कृपा की, मैं आपका दोनों हाथ जोड़ के आपका आभार भी मानता हूं और जनता की तरफ से धन्यवाद देना चाहता हूं। अद्भुत ये आज का अवसर है, ऐतिहासिक अवसर है। ऐसे कई प्रकार के कामों के बारे में हमने प्रदेश भर में साल भर में निर्णय लिए। हमारे सभी कुलपति,
हमने कुलगुरु के नाते से हमारी सांदीपनी की, वो भगवान कृष्ण की उस परंपरा को स्थापित किया कि गुरु परंपरा करते ही हमारे संस्कार से हम जुड़ते हैं। शासकीय पदों पे 1 लाख से ज्यादा पदों की भर्ती और 5 साल के अंदर 2.5 लाख से ज्यादा पदों की भर्ती हम करने वाले हैं। उच्च शिक्षा के माध्यम से 55 जिलों के पीएम एक्सीलेंस कॉलेज, जो 2020 की शिक्षा नीति है, इस आधार पर हमने प्रत्येक जिले में एक पीएम एक्सीलेंस कॉलेज लाने की घोषणा की है, लागू कर दिया है। हमारे छात्र छात्राओं के लिए उनकी उपाधि, उनकी अंक सूची डिजी लॉकर के माध्यम से अब उनको अपनी मार्कशीट, उनकी टीसी लेकर घूमने की जरूरत नहीं। ऐसे बहुत सारे काम करे, लेकिन एक महत्वपूर्ण काम किया है, हमने 2025 का वर्ष उद्योग वर्ष के नाते से मनाने का निर्णय किया है और अभी 6 रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव हमने संपन्न की। उज्जैन, जबलपुर, ग्वालियर, सागर, रीवा, नर्मदापुरम, जिसमें 2.7 लाख करोड़ और मुंबई, बेंगलोर, कोयंबटूर, कोलकाता में किए गए रोड शो के माध्यम से 1 लाख करोड़ से अधिक के निवेश और भोपाल में आयोजित खनन कॉन्क्लेव में 20,000 करोड़ के और यूके और जर्मनी के माध्यम से 78,000 करोड़ के निवेश के प्रस्ताव, अर्थात संयुक्त रूप से 4 लाख करोड़ के निवेश के प्रस्ताव हमको मिले हैं और 3 लाख से ज्यादा लोगों को निजी क्षेत्र के रोजगार भी मध्य प्रदेश को मिलने वाले हैं, हमारे सभी प्रकार के लोगों के लिए। ऐसे कई प्रकार के काम मैं बता सकता हूं, लेकिन आज समय की कमी है। हम और आप केवल माननीय यशस्वी प्रधानमंत्री का ये जो अनुपम देन है और सुखद संयोग है, आपने यहां 3 यात्रा पहले की है। खजुराहो में आप मुख्यमंत्री करके आए थे, आपने यहां के कष्ट को समझा था और आप पहली बार खजुराहो की धरती पे आए और पहली बार आकर के हमारे लिए आज होली, दिवाली, सारे त्योहार मनाने का सौगात दे दिया। आज अद्भुत अवसर है। मैं आपका वंदन करता हूं, अभिनंदन करता हूं और हृदय से धन्यवाद भी देता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की जय। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री जी। कैसे आप माननीय मोदी जी के विजन को मिशन मोड में साकार करते हुए अनेक परियोजनाओं के माध्यम से मध्य प्रदेश के लिए। देवी सज्जनों, अटल जी का जीवन एक ऐसा प्रकाश स्तंभ है जो सदैव हमें प्रेरणा देता रहेगा। उनकी 100वीं जयंती के इस पावन अवसर पर अब प्रस्तुत है एक फिल्म जो अटल जी के जीवन के अनमोल पलों, उनकी दूरदर्शी सोच और भारत के प्रति उनके असीम योगदान को संजोए हुए है। ये केवल एक चलचित्र नहीं, बल्कि उनके जीवन से जुड़ी प्रेरणाओं का संग्रह है जो हमें प्रेरित करते रहेंगे। तो आइए देखते हैं ये फिल्म, जो कि संस्कृति विभाग, भारत सरकार की प्रस्तुति है। 25 दिसंबर 1924 ग्वालियर के एक साधारण परिवार में जन्मे एक असाधारण बालक अटल बिहारी वाजपेयी जी बचपन से ही मुखर और मेधावी छात्र रहे। युवावस्था से ही राष्ट्रवादी विचारधारा से प्रेरित उन्होंने सदा के लिए देश सेवा का मार्ग चुन लिया। 1957 में पहली बार सांसद बने वाजपेयी जी एक कुशल वक्ता और जिम्मेदार नेता थे। 4 दशकों तक विभिन्न राजनैतिक भूमिकाएं निभाने के पश्चात जब वे प्रधानमंत्री पद पर आसीन हुए तो उन्होंने सुशासन को अपनी राजनीति की नींव बनाया। नदियों को आपस में जोड़ना हो, नई टेलीकॉम पॉलिसी हो या गोल्डन क्वाड्रिलेटरल का निर्माण, वाजपेयी जी ने भारत को उन्नति और प्रगति के मार्ग पर आगे बढ़ाया। विदेशी दबाव की परवाह न करते हुए डंके की चोट पर पोखरण में परमाणु परीक्षण किए और देश का मान बढ़ाया। At 15:45 hours, India conducted 3 underground nuclear tests in the Pokhran range. उनके नेतृत्व में ही भारत ने कारगिल युद्ध के दौरान पराक्रम की नई परिभाषा लिखी। श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी की दूरदर्शिता और भारत के विकास में उनके योगदान को अविस्मरणीय बनाते हुए माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने न केवल उन्हें भारत रत्न से सम्मानित किया,
बल्कि लगातार अपने कर्मों की श्रद्धांजलि भी उन्हें अर्पित कर रहे हैं। वो एक जननायक, प्रखर वक्ता, ओजस्वी कवि, पत्रकार, प्रभावशाली अंतर्राष्ट्रीय व्यक्तित्व के धनी और सबसे बढ़कर मां भारती के सच्चे सपूत थे। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने अटल बिहारी वाजपेयी जी के गुड गवर्नेंस के एजेंडा को निरंतर आगे बढ़ाया है और आज देश अटल जी के जन्म दिवस को गुड गवर्नेंस डे के रूप में मना रहा है। भारत के अमर श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी की जन्म शताब्दी पर उन्हें संपूर्ण भारत की ओर से कोटि कोटि नमन। दिव्य सज्जनों, अटल जी का व्यक्तित्व, कृतित्व और दूरदर्शी नेतृत्व ने भारत के लोकतंत्र और विकास को एक नई दिशा दी। अटल जी के प्रति राष्ट्र की अनंत श्रद्धा और सम्मान को समर्पित करते हुए अब उनकी अमिट छवि का स्मरण करते हुए एक स्मारक डाक टिकट और स्मारक सिक्के को जारी किया जाएगा। मैं संस्कृति सचिव भारत सरकार श्री अरुनीश चावला जी को आमंत्रित करते हुए निवेदन करती हूं कि आप माननीय प्रधानमंत्री जी को स्मारक डाक टिकट प्रस्तुत करें जारी करने के लिए। इंडिया पोस्ट के सहयोग से जारी किया जा रहा ये डाक टिकट अटल जी की स्थायी विरासत को एक प्यार भरी, यादगार भरी श्रद्धांजलि है जो भावी पीढ़ियों को प्रेरित करेगी। और अब मैं पुनः श्री अरुनीश चावला जी से निवेदन करती हूं कि आप माननीय प्रधानमंत्री जी को स्मारक सिक्का प्रस्तुत करें। ये सिक्का देवी सज्जनों भारत के राजनीतिक और सामाजिक परिदृश्य में भारत रत्न आदरणीय श्री अटल जी के महत्वपूर्ण योगदान का प्रतीक है। ये देश उन्हें एक प्रतिष्ठित राष्ट्रीय नेता, प्रखर राजनीतिज्ञ, सशक्त वक्ता, कवि, साहित्यकार, पत्रकार और भारत का एक सच्चा सपूत के रूप में याद रखेगा। और अब देवी सज्जनों, वे पल जिसका इंतजार आपने वर्षों से किया है, केन और बेतवा नदियों का संगम जो आप सभी की खुशहाली को समर्पित है। तो आप सभी की खुशी और उत्साह से भरी तालियों के बीच मैं सबसे पहले निवेदन करती हूं श्री CR पाटिल जी को, हमारे माननीय केंद्रीय जल शक्ति मंत्री, हमारे माननीय मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी को। आप दोनों से विनम्र निवेदन है कि मंच पर रखे केन बेतवा लिंक प्रोजेक्ट के सजीव मॉडल की तरफ आप दोनों प्रस्थान करें। और CR पाटिल जी से मैं निवेदन करती हूं कि आप बेतवा ने ये कलश ग्रहण करें और मुख्यमंत्री जी आप पवित्र केन नदी के जल से भरा ये कलश ग्रहण करें। और यहाँ पर उपस्थित अपार जन समूह की तालियों के उद्घोष के बीच अब मैं आमंत्रित करती हूँ हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी को। उनसे निवेदन करती हूँ कि आप दोनों नदियों केन और बेतवा के जल का प्रतीकात्मक संगम करें। और इसके लिए मैं निवेदन करती हूँ सबसे पहले श्री CR पाटिल जी से कि आप बेतवा नदी के जल से भरा कलश प्रधानमंत्री जी को भेंट करें। और देवी सज्जनों, जैसे कि आप देख रहे हैं माननीय प्रधानमंत्री जी बेतवा नदी के जल का मॉडल में प्रवाहित करते हुए ये कलश देवी सज्जनों समर्पण और सहयोग का प्रतीक है जिसके माध्यम से परियोजना साकार हो रही है। प्रधानमंत्री जी इस जल को प्रवाहित करते हुए बेतवा नदी के पवित्र जल को, और अब मुख्यमंत्री जी से निवेदन कि माननीय प्रधानमंत्री जी को केन नदी के जल से भरा कलश भेंट करें। और देवी सज्जनों, ये पल केन नदी का जल प्रवाह करते हुए हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी और उनके कर कमलों द्वारा इन दोनों नदियों का अति सुंदर और रमणीय संगम, केन और बेतवा नदियों का ये ऐतिहासिक मिलन देवी सज्जनों सदियों तक हमारी साझा समृद्धि और एकता का प्रतीक रहेगा। ये संगम उन लाखों ग्रामीण जनों की आशाओं और आकांक्षाओं का संगम है जो इस परियोजना से लाभान्वित होंगे। और आज
अटल जी के दूरदर्शी विचार को साकार करते हुए हमारे प्रधानमंत्री जी, जो न केवल उनकी विरासत को आगे बढ़ा रहे हैं बल्कि उनके प्रति अपनी गहरी श्रद्धा और सम्मान भी व्यक्त कर रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय प्रधानमंत्री जी। और दिव्य सज्जनों, आज का दिन बुंदेलखंड के साथ साथ समूचे मध्य प्रदेश के समग्र विकास को भी समर्पित है और इसी दिशा में आज माननीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा प्रदेश के लिए अनेक जन कल्याण योजनाओं का भी शुभारंभ किया जाएगा। इन सभी अनुपम सौगातों के लिए आप सभी की एक बार पुनः सहृदय तालियों के बीच मैं माननीय प्रधानमंत्री जी से निवेदन करती हूं कि आप रिमोट का बटन दबाकर इन 3 परियोजनाओं का शिलान्यास व लोकार्पण करें। और देवी सज्जनों, केन बेतवा लिंक राष्ट्रीय परियोजना का शिलान्यास बुंदेलखंड क्षेत्र की खुशहाली, हरियाली और समृद्धि को समर्पित प्रधानमंत्री जी के कर कमलों द्वारा। और अब ये दूसरी परियोजना ऊर्जा आत्मनिर्भरता, ग्रीन ऊर्जा के प्रति सरकार के सतत प्रयासों को प्रदर्शित करता हुआ 518 मेगावाट का पुण्य सलीला मां नर्मदा के ऊपर ओंकारेश्वर फ्लोटिंग सोलर पावर प्लांट का लोकार्पण। और ये तीसरी परियोजना देवी सज्जनों, सुशासन दिवस पर अटल जी को समर्पित 1153 अटल ग्राम सेवा सदनों का भूमि पूजन, जिनकी कुल लागत है 437 करोड़। इसकी पहली किश्त का प्रधानमंत्री जी द्वारा आज अंतरण। और आइए देवी सज्जनों, अब देखते हैं केन बेतवा लिंक प्रोजेक्ट पर एक विशेष फिल्म जो इस परियोजना की महत्ता, इसके लाभ और इसके भविष्य के वादे को आपके सामने प्रस्तुत करेंगी। अटल जी ने नदियों को जोड़ने का विजन रखा। मकसद यही था कि जिन नदियों में जरूरत से ज्यादा पानी है उसको सूखाग्रस्त क्षेत्रों तक पहुंचाया जा सके। इससे बाढ़ की समस्या और दूसरी तरफ सूखे की समस्या दोनों का समाधान संभव। पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी की देश भर की नदियों को जोड़ने की संकल्पना को पूरा करने का बीड़ा उठाया यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने। इस पुनीत कार्य में सहभागी बने मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के प्रयासों से प्रदेश में 44,605 करोड़ की लागत वाली केन बेतवा नदी जोड़ो राष्ट्रीय परियोजना धरातल पर आकार लेने जा रही है। बुंदेलखंड के लिए वरदान बनने जा रही केन बेतवा नदी जोड़ो राष्ट्रीय परियोजना से पेयजल, सिंचाई और उद्योगों के लिए पानी की उपलब्धता बढ़ेगी और करोड़ों लोगों का जीवन स्तर बदलेगा। परियोजना में मध्य प्रदेश के 10 जिले छतरपुर, पन्ना, दमोह, टीकमगढ़, निवाड़ी, शिवपुरी, दतिया, रायसेन, विदिशा और सागर लाभान्वित होंगे। केन बेतवा नदी जोड़ो राष्ट्रीय परियोजना में मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले की बिजावर तहसील में पन्ना टाइगर रिजर्व के अंतर्गत दौधन गांव के पास 77 मीटर ऊंचा और 2.12 किलोमीटर लंबा दौधन बांध बनेगा, जिसमें कुल 2,853 मिलियन घनमीटर पानी भरेगा। दौधन बांध से केन नदी का अतिरिक्त पानी 221 किलोमीटर लंबी केन बेतवा लिंक केनाल के माध्यम से बेतवा नदी में छोड़ा जाएगा। लिंक के मार्ग में केन कछार एवं बेतवा कछार में न सिर्फ कुल 8.11 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में वार्षिक नवीन सिंचाई सुविधा बढ़ेगी, बल्कि 2000 गांवों की 44 लाख आबादी को पेयजल मिलने के साथ 103 मेगावाट जल विद्युत एवं 27 मेगावाट सौर ऊर्जा का उत्पादन भी होगा। परियोजना से उत्तर प्रदेश में 2.51 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में मौजूदा सिंचाई को स्थायित्व और नवीन क्षेत्र में सिंचाई का लाभ मिलने के साथ साथ आबादी को पेयजल की सुविधा भी प्राप्त होगी। इसके अतिरिक्त दोनों राज्यों में लिंक के मार्ग में पुराने तालाबों की मरम्मत उपरांत जल भरा जाएगा। ये केन बेतवा नदी योजना, इसके शुभारंभ के बाद वाकई में ये पूरा क्षेत्र एक अलग दुनिया में जाएगा, एक अलग प्रकार से विकास का रास्ता तय। आज पूर्व प्रधानमंत्री भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी जी की 100वीं जन्म जयंती के अवसर पर केन बेतवा नदी जोड़ो राष्ट्रीय परियोजना का शिलान्यास और ग्लोबल वार्मिंग को रोकने,
भूमि की बचत, जल संरक्षण और नवकरणीय ऊर्जा के व्यापक विस्तार के लिए ओमकारेश्वर 518 मेगावाट की क्षमता वाली फ्लोटिंग सोलर परियोजना का लोकार्पण तथा ग्राम पंचायतें व्यवहारिक रूप से अपना कार्य कर सकें। इस उद्देश्य से प्रदेश की ग्राम पंचायतों में कुल 430 करोड़ रुपए से अधिक राशि के 1153 नवीन अटल ग्राम सेवा सदन का भूमि पूजन और उनके निर्माण की प्रथम किस्त की राशि का अंतरण सिंगल क्लिक से माननीय प्रधानमंत्री जी के शुभ कर कमलों से होने जा रहा है। देवी सजनों, ये फिल्म दिखाती है कि किस तरह से असंभव संभव हो सकता है।